I got over 2,000 death threats. People said the most horrible things. We will rape your wife, shoot you, know where your children go to school, stuff like that. मैं इस्लाम मुखालिफ किताब लिखते हुए मुसलमान हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना है। जोराइम वैन क्लेरविन, एक साबिक डच सियासतदान जिसने कभी कुरान को जहर कहा था, एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का इरादा किया था, लेकिन बिलाखिर इस अकीदे को कबूल कर लिया जिसकी इसने शदीद मुखालफत की थी। Because of course when I started writing the book, a lot of people think that it was a political book, but it wasn't so much a political book. It was a religious book because I wanted to show people why Islam was a danger as a religion, and I wrote it from a Christian perspective. एक ज़माने में इस्लाम पे सख्त तनकीद करने वाले डच सियासी मंजरनामे में वैन क्लेवरिन की मौजूदगी नाकाबिल तरदीद थी। वो इस्लाम को एक नज़रिए के तौर पर देखते थे जो हॉलैंड के लिबरल मुआशरे से मुताबिकत नहीं रखता। ताहम जैसे ही इसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखना शुरू की, इसकी मतलूबा तनकीद ने इसे खुद शनासी और मकबूलियत के गैर मुतवक्का रास्ते पर गामजन कर दिया। We read from the Bible, we all got biblical names, we were all baptized, we went to church, etc., etc. So we're pretty Christian in that way, in that sense. Of course, I believe that there is a creator, I believed in heaven, hell, I believed in angels, revelations, and of course what separates the Christians from the Muslims is that I believe that Jesus Christ was the Son of God. इसने इंटरव्यू का आगाज अपने माजी को बयान करते हुए किया, अपने सख्त इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ और गिरिट बिल्डर्स को साबिक वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हुए, जो अपने इस्लामोफोबिक जज्बात के लिए बदनाम था। इसका इब्तदाई इरादा इस्लाम को बेनकाब करना था, लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी में इसकी तहकीक ने इसे अकीदे की गहरी समझ की तरफ ले गया। इसने कुरान का मुताला किया, अहादीस की तहकीक की और इस्लामी अलहियात की वसअत में गोता लगाया। इसने जितना ज़्यादा दरियाफ्त किया, उतना ही इसने ख़ुद को इस्लाम में सरायत करके हमदर्दी, आजिज़ी और गहरी तौहीद की कदरों से मशहूर पाया। इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। बशमूल अमेरिका में 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों के बाद इस्लाम ने 1200 से ज़्यादा मसाजिद की तामीर के साथ तरक्की की रफ्तार देखी। 1990 से 2000 के दरमियान तकरीबन 12.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ईसाइयत से इस्लाम कबूल किया। दरहकीकत 9/11 के बाद अमेरिका में मुसलमानों की तादाद दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। दर्जे के शहरियों के इस्लाम एवरेज की तरफ से रुख करने के साथ मशहूर शख्सियात भी अल्लाह पर यकीन का एतराफ़ करते हुए आगे आई हैं। यहाँ मैं आपको कुछ और मशहूर शख्सियात के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शायद ये नहीं जानते कि वो मुसलमान हैं। नंबर 10 पे है जेनेट जैक्सन, साबिक पॉप स्टार, इस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने अरब मंगेतर से शादी की और इस्लाम कबूल किया। मुबैना तौर पर जैक्सन ने इन मुतालबाती अकायद की वजह से मौसीकी की सनत को छोड़ दिया, क्योंकि इस्लाम मौसीकी, रक्स या नुमाइश में ख़वातीन की शक्ल को ज़्यादा मेहरबान नहीं लेता। डेव चैपल ने टाइम मैगज़ीन को बताया, मैं एक मुसलमान हूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि जिस तरह एक अच्छे मुसलमान पर अमल किया जाए, लेकिन मैं इन किराएदारों पर यकीन रखता हूँ। कॉमेडियन ने मुबैना तौर पर अपने मजहबी अकायद की वजह से अपना मुतनाज़ शो छोड़ दिया। डॉक्टर रोज़ी शो के मेज़बान डॉक्टर रोज़ी ने तुर्क वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। इसने अपने वालिद की पैरवी से तसव्वुफ़ की एक शक्ल इख्तियार की और इस्लाम के दायरे में आ गए। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली, शायद तारीख़ में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले बॉक्सर अली पहली अमरीकी मशहूर शख्सियत में से एक थे जिन्होंने अवामी तौर पर इस्लाम को अपने मज़हब के तौर पर ऐलान किया, बाद में अपना नाम तब्दील किया। आज तक बहुत कम लोग जानते हैं कि अली ने सुन्नी इस्लाम पर अमल किया। एलन बर्स्टन, एमी अवार्ड्स जीतने वाली अदाकारा बर्स्टन सूफ़ी इस्लाम की पैरवी करती हैं, जो कि मज़हब की एक ढीली शक्ल है, जिसमें बताया गया है कि वो अपनी हया की हिफाजत के लिए बुर्के के बगैर परफॉर्म क्यों करती हैं। आइस क्यूब, रैपर से बने अदाकार ने खुलेआम अपने मजहबी अकायद का इजहार किया है, लेकिन वो एक खुश मिजाज मुसलमान होने के दावा करते हैं जो हकीकत से अमल नहीं करता। दर हकीकत वो इस्लाम के सख्त नापसंदीदगी से कतई नज़र जल्द ही किसी भी वक्त मंशियात शराब नोशी तर्क करने का इरादा नहीं रखता है। माइक टायसन, मशहूर रिटायर्ड बॉक्सर ने इस्मतदरी के जुर्म में कैद के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। टायसन ने अल्लाह पर अपने ईमान का खुले दिल से एतराफ़ किया और दावा किया कि जेल के बाद उनकी ज़िंदगी में इस्लाम का गहरा असर है। टी पेन, रैपर से गुलकार और प्रोड्यूसर टी पेन एक दीनदार इस्लाम पसंद है। गैर मुसलमानों से शादी के बारे में इस्लाम के सख्त कवानीन के बावजूद अदाकार ने एक ईसाई औरत से शादी की। ये एक ऐसा फेल है जिसे इस्लाम में जिना समझा जाता है और इसकी सज़ा मौत है। एकॉन, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसर, सेनेगल में इस्लाम पर अमल करते हुए पला बढ़ा।
मुस्लिम सकाफत और मज़हब के हिस्से के तौर पर एकॉन ने मुतअद्दिद बीवियों रखने का एतराफ़ करते हुए कहा कि एक औरत कभी भी किसी मर्द को मुतमईन नहीं कर सकती। शैक्विल ओनील, रिटायर्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी और अंडर दी NBA पर मौजूदा खेलों के तज्ज़ियाकार ने अपने मुस्लिम अक़ीदे की तस्दीक की और मक्का सऊदी अरब में हज करने का वादा भी किया। कहानी की तरफ वापस आते हैं। वो अब शख्स जो कभी कुरान को जहर समझता था, अब उसकी आयत को जज़ब कर रहा है। हर लफ्ज़ इसके अंदर घुस रहा था, धीरे धीरे तासुब और गलत फहमी की तारीखों को रोशन कर रहा था। ये सीखने और दोबारा सीखने का एक मेहनती अमल था, गहराई से जुड़े हुए तासुबात को ख़त्म करने और एक ऐसे क़ीदे के लिए जगह फराहम करने का था जिसे उसने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। दरअसल इसकी तब्दीली फौरी नहीं थी, बल्कि हकीकतों का बतदरीज पता लगाना जिसने इसके लिए पहले से तसव्वुर शुदा तासुबात को ख़त्म करना शुरू किया। वैन क्लेवर ने अपने अफादियत की लम्हात को तफसील से बयान करते हुए मुझे हौसला मिला। इसकी तब्दीली कहानी गैर मुतवक्की थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें लगा कि इस्लाम के बारे में उनके ख़यालात गलत हैं, वो उलझन में थे और ख़ुद को इस्लाम कबूल करते हुए पा रहे थे, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते थे कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिख रहे थे। Well, I put all the books away and I put the books on the highest shelf, but there were so many books that a lot of books fell off the shelf. And one of the books that fell off the shelf was the Quran. And when I picked it up, my hand was on a page with Surah 22, Ayat 46. And it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. अपनी उलझनों और हंगामों के दरमियान इसने अपनी तमाम किताबें और तहकीकी मवाद एक ऊंचे शेल्फ पर रख दी, जो अपने अंदरूनी इंतशार से ऊपर उठने की एक इस्तियारी को कोशिश कर रहे थे, लेकिन किताबों के वज़न की वजह से वो गिरे हुए जल्दों के दरमियान उसकी नज़र कुरान पर पड़ी। जब उसने इसे उठाया तो उसका हाथ एक आयत पर टिका। वो आयत कुछ यूँ थी, क्योंकि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल जो सीनों में हैं अंधे हो जाते हैं। सूरह अल-हज की आयत। इस आयत की गहरी हिकमत ने इसे मुतासर किया। इसने पहचान लिया कि इसकी आंखें अंधी नहीं थी बल्कि इसका दिल था, जो पहले से सोचने गए तसव्वुरात और तासुब से ढका हुआ था। जैसे कि उस इंटरव्यू के दौरान इस बात का एतराफ़ किया, मैं खुदाई और कस्ट्रेशन पर हैरान रह गया कि मदद नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे कोई रोशनी आन कर दी गई हुई हो, इसके रास्ते को रोशन करके इसकी ज़िंदगी को यकसर एक मुख्तलिफ कैनवस में बदल दिया गया हो। इसकी तब्दीली का मुशाहिदा जज्बात का मुरक्कब था। वैन क्लेवर को अपनी गलत फहमियों का एतराफ़ करने में जिस आजिज़ी और हिम्मत का सामना करना पड़ा, वो दिल को छू लेने वाला था। इसका पुरखुलूस दावत और इस्लाम के लिए एक नया एहतराम स्क्रीन के जरिए वाज़ेह था। इसकी कहानी ने उम्मीद के गहरे एहसास को भड़क दिया था। एक याद दहानी के दिल नरम हो सकते हैं और सच्चाई गलत फहमियों की तारीखों को भी रोशन कर सकती है। वैन क्लेवर का सफ़र खुले जहन की तलाश और मुखलिसाना तफ़हीम की ताकत का एक ताकतवर सबूत है। ये कुरानी आयत की हिकमत के साथ गूंजता है, हमें अपने दिलों को सच्चाई के लिए खुला रखने की याद दिलाता है। एक बाकमाल नकात से लेकर एक आजिज़ पैरोकार तक वैन क्लेवर का सफ़र एक वाज़ेह याद दहानी है कि समझने और कबूल करने का रास्ता सवाल करने, सीखने और बढ़ने की ख्वाहिश से शुरू होता है। और बाज़ औक़ात सबसे गहरे सफ़र वो होते हैं जिनका हमने कभी इरादा नहीं किया था। तक़सीम और नफ़रत की दुनिया में वैन क्लेवर की कहानी एक वाज़ेह याद दहानी है कि तरक्की, तब्दीली, अफ़हाम और तफ़हीम और ईमान के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। ये कुरानी आयत की गहरी सच्चाई की बागश्त करती है, जो हमें रोशन ख्याली और समझ की राह पर गामज़न करता है। एक मुसलमान के तौर पर उसने मेरे ईमान की तस्दीक की और मुझे सब्र, समझ और सबसे अहम बात, अपने दिलों को सच्चाई के लिए खुले रखने की अहमियत की याद दिलाई।